Welcome to Captain Agro friends. कर दिया सुनो, चलिए भी वेलकम टू कैप्टन एग्रो के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ अपन बात करते हैं होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी, और इसमें से एग्जाम में ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज तीसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है भी। दूसरी के ऑर्गेनिक यानी दूसरी क्लास में मैंने आपको उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी किस तरह से तो यानी कि जो हाइड्रोकार्बन थे तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की थी। आज तीसरी क्लास में बात करेंगे यहां से सजातीय श्रेणी और नामकरण की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे यानी कि जो नामकरण की पद्धतियां होती है जैसे रूढ़ पद्धति है, व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति है। इसमें से सबसे इंपोर्टेंट होती है आईयूपीएसी पद्धति और निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है भी, ठीक है। इस समय में, इस संकट के समय में भी हम आपको यानी कि अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर यानी कि अब झेलने वाले के यानी कि कहने का मतलब यानी कि यह हर तरह से हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं। जेट आईसीआर की तैयारी करने के लिए हर तरीके से आपको सुविधाएं दे रहे हैं। तो अब आपका यानी कि लक्ष्य बनता है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप जितना ध्यान देंगे और जितना वाकई में आप पढ़ने पर जितना ध्यान देंगे ना, वाकई में उतना ही जल्दी क्लियर होगा। किसी टॉपिक को आप देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एंड तक देखें आप, जब जाके टॉपिक क्लियर होता है। आपने अभी देखा और देखने के बाद उसको 10 मिनट के लिए काट दिया, फिर यानी काट कर हम उस चीज को देखते हैं तो वो चीज हमारे कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है गाइज। तो आपको क्या करना है, तो यानी कि कहने का मतलब आपको करना है क्या है कि जैसे आप पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक पढ़ने का एक सामान्य सा एक फॉर्मूला है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, और पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठने के बाद आप जो बोल दिया उसको लिखा करो। क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन को लिखा करो और उसका आंसर देने का प्रयास किया करो। इससे क्या होगा, लिखने से यानी कि आपको जल्दी याद होगा, और साथ में जितने भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे वो सब के होंगे भी यहां से कंप्लीट होंगे भी, ठीक है। आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करते भी यहां से, और टॉपिक हमारे पास यहां से सजातीय श्रेणी है भाई, ठीक है। टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं और टॉपिक है भी हमारे पास यहां से सजातीय श्रेणी है। इस सजातीय श्रेणी में हम बात करेंगे, इस सजातीय श्रेणी में परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। इसमें यौगिकों को क्या किया जाता है, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। क्लियर बात है ना, यहां से बढ़ते क्रम में रखा जाता है। इसके दो यौगिकों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, यहां से CH2 इकाई का अंतर होता है। और साथ में इनका अगर मैं परमाणु भार देखूं तो परमाणु भार का मान कितना होता है, यहां से कार्बन का कितना होता है 12, और एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन तो 12, 2 कितने हो गए 14। तो यहां से परमाणु भार का भी कितने का अंतर होता है, यहां से 14 का अंतर होता है। तो आप ये देखिए, मैनली रूप से मैं उन्हीं चीजों की बात करूंगा जो एग्जाम में आने के लायक हो, ठीक है। यानी कि उन टॉपिक्स की या फिर उन चीजों की या फिर उन लाइनों की बिल्कुल बात नहीं करेंगे जो एग्जाम में आने के लायक नहीं है। क्लियर बात, यहां से ध्यान दें। यानी कि सजातीय श्रेणी की हम बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे, तो इन्हें परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इनमें किसका अंतर होता है, यहां से CH2 इकाई का अंतर होता है, और CH2 इकाई का अंतर होगा तो परमाणु भार कितना हो जाता है, यहां से 14 का क्या होता है, यहां से अंतर होता है। यहां से श्रेणियों की बात की जाए तो आप ये देखिए, सबसे पहले आती है एल्केन श्रेणी। देखिए भी, सबसे पहले आती है यहां से एल्केन श्रेणी की हम बात करेंगे। तो एल्केन श्रेणी यहां से सजातीय होती है या नहीं होती है, ठीक है। और एल्केन श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है यहां से क्या होता है, CnH2n+2 होता है भी, देखिए, ठीक है। यहां से इसका जो प्रथम यौगिक बनता है तो n बराबर 1 के लिए देख लेते हैं अपन। तो n बराबर 1 रखूंगा मैं यहां से, तो क्या कौन सा सूत्र बनता है, यहां से CH4 बनता है। CH4 का क्या नाम होता है, यहां से मेथेन होता है। n बराबर 1 में क्या सूत्र बनेगा, CH4, और CH4 का सूत्र क्या होता है, CH, यानी कि मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। n बराबर 2 की बात करते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने बात की थी, तो n बराबर 2 की बात करते हैं भी यहां से, तो क्या बनेगा, ये C2H6 बनेगा भी, और नाम क्या बनेगा, मेथेन, और साथ में नाम क्या बनेगा, एथेन बनेगा भी ये, ठीक है। मेथेन और नाम क्या बनेगा भी, यहां से एथेन बनेगा भी, ठीक है। यहां से हम बात करेंगे तो C3, और यहां से देखो आप H8, ठीक है भी। तो मेथेन, एथेन, और क्या बनेगा भी, यहां से प्रोपेन बनेगा। अगर यहां से मैं C4 की बात करूं तो C4, और यहां से क्या बनेगा H10, तो नाम क्या बनेगा भी, यहां से ब्यूटेन बनेगा भी। क्लियर बात।
हम क्या करते हैं अभी यहां से, यानी कि n बराबर 1 रखेंगे तो CH4 मेथेन बनेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो एथेन बनेगा, n बराबर 3 रखेंगे तो प्रोपेन बनेगा, और n बराबर 4 रखेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। ऐसे श्रृंखला क्या होती है, लगातार चलती हुई चली जाती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है भाई। अब इनके यौगिकों में देखते हैं कि यानी कि इनके कंपाउंड में देखते हैं कि CH2 इकाई का यहां से डिफरेंस है या नहीं है। तो आप ये देखिए अभी यहां से हम बात करेंगे तो ये दोनों इस तरह से हैं, तो ये कार्बन है और एक कार्बन है, तो एक कार्बन है भी यहां से C, यहां से 4 हाइड्रोजन है और ये 6 हाइड्रोजन, तो किसका अंतर है भी यहां से 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो फिर 2 हाइड्रोजन का अंतर है तो किसका अंतर हो गया अभी, ये CH2 इकाई का अंतर हो गया अभी, ये किसका अंतर हो गया अभी, यहां से CH2 इकाई का अंतर हो गया। तो यहां से इस तरह से आप एक देखो इन दोनों यौगिकों के मध्य किसका अंतर है, CH2 का अंतर है, और CH2 का अंतर है, इसमें देख लो आप इन दोनों के मध्य भी किसका अंतर है भी, यहां से CH2 इकाई का अंतर है भी यहां से। ठीक है, इन दोनों के मध्य भी हम बात कर लेते हैं तो किसका अंतर होता है भी, यहां से CH2 इकाई का अंतर होता है। कुल मिलाकर आप ये देखिए कहने का मतलब यानी कि इनके यौगिकों के मध्य किसका अंतर है, CH2 इकाई का अंतर है, और CH2 इकाई का अंतर होने के कारण ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है भी, यहां से एल्केन श्रेणी, सजातीय श्रेणी है। कहने का मतलब सजातीय अपनी ही जाति के जो श्रेणी है उसके यौगिकों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होना क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, यहां से मैं बात करता हूं एल्किन श्रेणी की बात करता हूं। अभी आप ये देखिए मैं इनके पूरे के उदाहरण बता देता हूं, और अभी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अभी एल्किन श्रेणी की बात करते हैं अपन, तो इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, अभी यहां से इसके प्रथम सदस्य की बात की जाए तो इसका प्रथम सदस्य होता है C2, है ना, और यहां से देखिए C2H4 होता है। तो नाम क्या होता है इसका, अभी यहां से एथिन है भी है। ठीक है, इसका नाम क्या है, यहां से एथिन है। एथिन के बाद हम बात करेंगे भी यहां से, तो ये C3 और यहां से H6, तो एथिन है, मेथ एथ, और यहां से क्या भी, यहां से प्रोप है। ठीक है, भी क्या हो गया अभी, यहां से प्रोपिन हो गया, मेथ एथ प्रोप, और यहां से क्या हो गया ब्यूट, C4H8 है, तो यहां से क्या लिखेंगे भी, यहां से ब्यूटिन लिखेंगे अभी। ठीक है, यहां से क्या हो गया, ब्यूटिन हो गया। तो यहां से हम बात करेंगे C5H10, और यहां से क्या हो गया अभी, ये पेंटिन हो गया अभी। क्लियर बात, यहां से क्या हो गया, पेंटिन हो गया। अब आप ये देखिए अगर बात की जाती है तो इन दोनों के मध्य किसका अंतर होता है भी, यहां से CH2 इकाई का अंतर होता है भी। ठीक है भी, इन दोनों के मध्य किसका अंतर है भी, यहां से CH2 इकाई का अंतर है। तो देखो ना आप C2H4 में आप CH2 को जोड़ लो, और यहां से तो 2 और 1 3 कार्बन, और 4 हाइड्रोजन, और 2 कितने हो गए भी, यहां से 6 हाइड्रोजन। इसके मध्य भी हम CH2 इकाई के अंतर की बात करेंगे तो 1 कार्बन और यहां से 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो बराबर क्या बन जाता है, CH2 इकाई का अंतर बन जाता है। इसमें भी देख लो आप, यहां से 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो यहां से कितने हैं भी, 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितने का अंतर हो गया अभी, यहां से CH2 इकाई का अंतर हो गया अभी। ठीक है, किसका अंतर हो गया अभी, यहां से CH2 इकाई का अंतर हो गया। यहां तो क्या होता है अभी, एल्केन होता है, यहां क्या होता है अभी, यहां से एल्किन होता है। यहां की बात की जाए तो क्या होता है अभी, यहां से एल्काइन श्रेणी भी है। ठीक है, कौन सी श्रेणी, यहां से एल्काइन श्रेणी भी है। ठीक है, आप ये देखिए एल्काइन श्रेणी की बात की जाती है तो इसका प्रथम यौगिक क्या होता है भी, यहां से C2H2 होता है भी। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, यहां से एथाइन है भी, और एथाइन का दूसरा नाम क्या होता है भी, यहां से एसिटिलीन होता है भी। ठीक है, देखो भी ध्यान दो बच्चों इस इधर बोर्ड पे, यहां से हम बात करेंगे एथाइन है, और एथाइन का नाम क्या है, एसिटिलीन है भी। ठीक है, ध्यान दें। इसका जो दूसरा यौगिक बनेगा तो दूसरा यौगिक देखिए आप, यहां से C3H4 बनेगा भी। नाम क्या इसका, एथाइन हो गया, और एथाइन के बाद में क्या बनेगा अभी, यहां से प्रोपाइन हो गया अभी यहां से। क्लियर बात, एथाइन है, प्रोपाइन है और ब्यूटाइन है, तो यहां से क्या होगा C4, और C4 यहां से हम बात करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 में से यहां से अगर 4 में से 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 6। तो यहां से बात करें तो कितना हो गया भाई, एथाइन है, प्रोपाइन है, और ये क्या भी, यहां से ब्यूटाइन है भी। ठीक है, यहां से क्या है, ब्यूटाइन है। इन दोनों के मध्य किसका अंतर होता है भी, यहां से CH2 इकाई का अंतर होता है भी। ठीक है, इन दोनों की बात की जाए तो किसका अंतर होता है भी, यहां से CH2 इकाई का अंतर होता है। इन दोनों की बात भी की जाए तो इनके मध्य भी किसका अंतर होता है भी, यहां से CH2 इकाई का अंतर होता है भी।
ठीक है, तो कहने का मतलब यानी कि इस श्रेणी के यौगिकों में CH2 इकाई का अंतर होता है, CH2 इकाई का अंतर होता है तो उसे क्या कहा जाता है अभी यहां से सजातीय श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, किसका अंतर होना चाहिए अभी यहां से, यानी कि CH2 इकाई का अंतर होना चाहिए तो उसे क्या कहा जाता है, सजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्लियर बात। चलिए भी यहां से मैं बात करता हूं, देखिए भी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है अभी यहां से बात की जाती है तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, देखिए भी तो क्वेश्चन आप ये देखें, इसका आंसर देने का प्रयास करना इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या भी मेरे पास यहां से ध्यान दें, निम्न यौगिकों में सजातीय श्रेणी उपस्थित है या नहीं है, निम्न में से किन यौगिकों में, निम्न में से किन यौगिकों में सजातीय श्रेणी है, निम्न में से किन यौगिकों में सजातीय श्रेणी है। क्लियर बात है ना भाई, मुझे क्या करना भी यहां से सजातीय श्रेणी के बारे में देखना है, निम्न में से किन यौगिकों में सजातीय श्रेणी है भाई। ठीक है, देखिए भाई मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है CH3OH मेथेनॉल है, यहां से बात की मैंने C2H5OH एथेनॉल है, यहां से बात की मैंने भी यहां से C3H7OH यहां से क्या भी प्रोपेनॉल है ना, मेथेनॉल एथेनॉल और यहां से प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर बी की बात करूंगा CH4 मेथेन है, यहां से C2 है ना, तो यहां से C2H6 ये एथेन है, मेथेन है एथेन है, और यहां से हमने बात की तो C3H8 तो ये क्या भी यहां से प्रोपेन है भी। क्लियर बात, ध्यान दें ऑप्शन नंबर सी की हम बात करेंगे भी यहां से, तो यहां से क्या है CH3CHO। ठीक है, CH3CHO क्या नाम है इसका भी यहां से एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहां से, तो ये देखिए भाई C2H5CHO तो क्या नाम है इसका भी यहां से, ये तो क्या भी यहां से हम बात करेंगे एसिटाल्डिहाइड है ना, तो यहां से मेथेट प्रोप और यहां से तो प्रोपेनल्डिहाइड है। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करेंगे यहां से, तो ये क्या है ब्यूटाइल्डिहाइड है, यहां C3H7 और ये CHO। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी की हम बात करेंगे भी यहां से, तो ऑप्शन नंबर डी में आप ये देखो यहां से, तो देखिए भी मैंने बात की यहां से CH3 और ये COOH है ना, आगे हम मैंने यहां से बात की तो C3 और यहां से देखो आप H7COOH। ठीक है भाई, और यहां से बात की मैंने, आगे यहां से हम बात करते हैं तो यहां से देखो C5 और C5 ये देखिए C5H11COOH। ठीक है भाई, अब आप ये देखिए भाई यहां से हम बात करेंगे तो इसकी और इसकी इकाई में देखो भाई CH2 का अंतर है या नहीं है, तो देखिए एक कार्बन को जोड़ो है भाई एक कार्बन, यहां से 3 में 2 जोड़ो आप, अगर बात की जाती है तो 3 में तो कितने हाइड्रोजन 5, तो यहां से तो किसका अंतर है भाई, यहां से CH2 इकाई का अंतर है। यहां से हम बात करेंगे तो यहां से देखो आप अगर बात की जाती है तो कार्बन है और यहां से 2 हाइड्रोजन है, तो किसका अंतर है भाई, यहां से CH2 इकाई का अंतर है भाई। ठीक है, यहां से अपन दोनों बात करेंगे भी यहां से, देखिए भी अगर इसकी बात की जाती है तो यहां से कार्बन है और 4 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो किसका अंतर है भाई, CH2 इकाई का अंतर है। कुल मिलाकर यानी कि 2 यौगिकों के मध्य कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 इकाई का अंतर होना चाहिए, जब जाके वो कौन सी श्रेणी होती है, सजातीय श्रेणी होती है। सन 2017 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान देना, पेपर उठा के देखना सन 2017 या 18 का। ठीक है भाई, यहां से हम बात करेंगे तो इसके मध्य भी किसका अंतर होता है, यहां से CH2 इकाई का अंतर होता है। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे यहां से तो किसका अंतर होता है, यहां से ये CH2 इकाई का अंतर है। क्लियर बात, और इसकी भी हम बात करेंगे तो यहां से किसका अंतर है भी, ये CH2 इकाई का अंतर है। इसको देख लेते हैं, तो क्या इनके यौगिकों में CH2 इकाई का अंतर है क्या, तो यहां से 1 कार्बन और यहां से 3 कार्बन है, तो यहां से है तो देखो भी तो CH2 इकाई का अंतर है क्या भी, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक साथ 2-2 कार्बन आ रहे हैं भी यहां से। ठीक है, तो एक साथ क्या आ रहे हैं, 2-2 कार्बन आ रहे हैं, तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है भी यहां से, तो कहने का मतलब अंतर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और आप ये देखिए अगर मैं लगातार 2-2 CH2 इकाइयों को जोड़ूंगा जब जाके क्या आएंगे, यौगिक आएंगे, तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा अभी ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके यौगिकों के मध्य में CH2 इकाई का अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके यौगिकों के मध्य में क्या नहीं है भी, यहां से CH2 इकाई का अंतर नहीं है। ठीक है भाई, तो आप ये देखिए यदि बात की जाती है तो कहने का मतलब निम्न में से किन यौगिकों में सजातीय श्रेणी नहीं है, सॉरी
है ना, सजातीय श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से किन यौगिकों में सजातीय श्रेणी नहीं है? यहां से उसको सही कर लेना, नहीं है। तो यानी कि ये भी सजातीय श्रेणी, ये भी सजातीय श्रेणी, ये भी सजातीय श्रेणी। सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा अभी यहां से? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है अभी यहां से CH2 इकाई से क्या है, अधिक अंतर होता है अभी। क्लियर बात? तो आपका यानी कि सजातीय श्रेणी में से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी। क्लियर? यानी कि सजातीय श्रेणी में से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी, और इसका ये एक ही क्वेश्चन बनता है। जरूर नहीं है यानी कि एल्केन, एल्किन, एल्काइनी सजातीय श्रेणी हो। एल्कोहल श्रेणी भी हो सकती है, एसिटाल्डिहाइड श्रेणी भी हो सकती है ना। इसके अलावा यानी कि जो ओइक अम्ल वाली, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली श्रेणी वो भी हो सकती है। बस यानी कि एक कंडीशन अप्लाई होगी कि यानी कि कम से भी कम यौगिकों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होना चाहिए भी, कम से भी कम यौगिकों के अंतर CH2 इकाई का अंतर होना चाहिए भी। ठीक है बच्चों, ध्यान दो बोर्ड पे। देखिए भी हम यहां से